अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन। अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज जो हम आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन है कि ज ऐसी तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे ले रही हैं, क्या उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? और क्या उन सब के रजिस्ट्रेशन के बाद पैसे बंद हो जाएँगे? ये और इसके अलावा तमाम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में मुहैया करने जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें, ताकि आपको अगर कोई इब्हाम है या आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, तो उसका जवाब आपको मिल सके। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से वही पुरानी गुज़ारिश कि जो दोस्त हमारे साथ पहली दफ़ा जुड़े हैं, हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मुस्तफ़िद हो रही हैं, यानी पैसे ले रही हैं, उनमें से बहुत सारी ख़वातीन को ये मैसेज आया है कि भई अगर आपने 31 दिसंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन ना करवाई तो आपके पैसे बंद हो जाएँगे। तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश करके लाज़मी करवानी है। पैसे बंद होने या ना होने, इस पे अभी तक कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी अहलियत है उसका तयन दोबारा से किया जाएगा। यानी जो पीएमटी स्कोर है वो कैलकुलेट करके अगर वो आपका पीएमटी स्कोर जो है वो अहलियत वाले दायरा-कार में आता है तो आपके पैसे चलते रहेंगे। इसके अलावा सवाल ये भी बहुत सारा सुनने को मिलता है कि क्या तमाम ख़वातीन को अपना सर्वे करवाना है जिनका 3 साल हो चुके हैं या जिनके अभी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए? तो इसका जवाब ये है कि तमाम बेनिफिशरीज़, चाहे उनको 1 साल का अरसा हुआ हो, चाहे अभी उन्होंने पहली किस्त वसूल की हो डायनामिक से पहले, उन सबको अपना डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जो पिछला डाटा था, वो स्टैटिक बेस था। डोर टू डोर हमारी एक्टिविटी हुई, सारे डाटा को अपडेट करना है। पिछला आपका जो डाटा था, वो किसी नुक्स की वजह से अगर आपकी पेमेंट जो आपको लेट मिलना शुरू हुई, आपके पैसे लेट आपको मिलना शुरू हुए, फिर भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सबसे पहले मैसेज किन लोगों को आया है जी? मैसेज भेजा गया है उन एरियाज़ में जहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में रश ज़्यादा नहीं था, लोगों का रजिस्ट्रेशन जाने का रुझान कम था। उस एरिया में देखा गया है कि ये मैसेज जो है वो ज़्यादा किए गए ताकि लोग ऑफिसेज़ को विज़िट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तमाम फैमिलीज़ ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाज़मी करवानी है जो कि पैसे ले रही हैं, और सब ख़वातीन के पैसे भी बंद नहीं होंगे। सिर्फ उन्हीं फैमिलीज़ के पैसे जो हैं वो बंद होंगे जिनका अभी रजिस्ट्रेशन होगी और पीएमटी रिकैलकुलेट होके उनके पैसे अगर उनका पीएमटी स्कोर जो है वो अहलियत वाले दायरा कार से एक्सीड कर जाता है, यानी उनका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ जाता है, तो उनके पैसे बंद हो जाएँगे, उनकी जगह पे नई फैमिली जो है वो ऐड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो मेन पर्पज़ है वो ये है, मेन मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों का तमाम डाटा जो है वो अपडेटेड हमारे पास आ जाए। अभी तक बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि मुस्तफ़िद तो हो रही हैं, पैसे ले रही हैं, लेकिन उनका अपनी फैमिली का जो नादरा प्रोफ़ाइल है वो क्लियर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने अपने बच्चों का बेफ़म तो बनाया हो, लेकिन उसपे आपके आपके शौहर का या बीवी का, दोनों में से किसी एक का अगर सीएनएसी मिसिंग होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो नादरा के पास अपडेटेड नहीं है। जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो आपके पास सेलेक्ट नहीं हो सकती बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, नए जो डायनामिक रजिस्ट्री है उसमें। तो आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले आप अपना बेफ़र्म अपडेट करवाएँ, उसके बाद आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज होगा 3 साल मुकम्मल होने पे, और फिर आपके पैसों का जो सर्कल है वो चलता रहेगा। और 3 साल मुकम्मल होने पे तमाम बेनिफिशरीज़ को अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाज़मी करवानी है। ये कहेंगे कि अभी ये जो सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, इसमें स्टाफ जो है वो ऑफ़िसेज़ में 2 से 3 बंदे हर तहसील ऑफ़िस में जो है वो बढ़ जाएँगे। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है कि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर टाइम यही है कि आप दिसंबर की जो छुट्टियाँ आ रही हैं, वेकेशन विंटर वेकेशंस, इसमें तहसील ऑफ़िस को विज़िट करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है और आपको जाने में बड़ी दुश्वारी है, तो आप कोशिश किया करें कि फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन जो है वो ऑफ़िस को विज़िट करें, क्योंकि सैटरडे वाले दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो ऑफ़िस खुला होता है,
اور موسٹلی لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہفتے والے دن رجسٹریشن ڈیسک پہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور آفیسز کھلے ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں سیٹرڈے والے دن آفیسز کو وزٹ کریں اور اپنی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کروائیں، تاکہ آپ کو پیسے آپ کے لینے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. انشاءاللہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے. تب تک اللہ حافظ.